कृष्ण पत्नी भविष्यति। बोलो जय श्री राम। राधा कृष्ण की ही पत्नी। आप जानते हैं भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो भगवान कृष्ण ने बांसुरी को बजाया है ना साहब। क्या प्यारी बांसुरी बजती थी वृंदावन में। लेकिन जब भगवान मथुरा गए, द्वारिका गए, क्या सुना है अपनी मां मथुरा में बांसुरी बजी? सुना है ऐसा? नहीं, मथुरा में थोड़ी नहीं बजी बांसुरी, ना ही द्वारिका में बजी। बांसुरी केवल वृंदावन में बजी। भगवान की बांसुरी कहां चली गई? क्यों नहीं बजाए मथुरा? बोले भगवान जब मथुरा जा रहे थे तो अपनी बांसुरी को ही राधा को दे दिया। राधा को बांसुरी दे दी। तब से वृंदावन के लोग राधा को भी कृष्ण समझने लगे। इसलिए राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो दोनों ही एक हैं। राधा भगवान कृष्ण की आत्मा है, आत्मा। इसलिए राधा को आत्मेश्वरी कहा गया। आत्मेश्वरी राधा। बोलो राधा रानी की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। उनकी बेटी बनी है माँ। पितरों की कन्या ही मैना बनकर क्या हिमाचल जी से विवाह हुआ। इन दोनों ने कठोर तपस्या करी महाराज देवी की। इनके पुत्र नहीं हो रहे। मां अंबर आकाश में प्रकट हुई। मां ने कहा हिमाचल जी वरदान मांगो, क्या चाहिए? हिमाचल जी कहते हैं मां हम तो पुत्र कामना के लिए आपकी उपासना कर रहे थे, पर आपको देख करके ऐसा लगता है मां कि हमें अब आप जैसी बेटी चाहिए। मां ने कहा मेरी जैसी कहां होगी, इसलिए मैं ही तुम्हारी बेटी बन करके आऊंगा। और हे हिमाचल जी, यदि तुम पुत्र कामना के लिए मेरे ध्यान कर रहे थे तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। तो हिमालय के महाराज 100 पुत्र हो गए। भाई कितने? 100 पुत्र। सबसे बड़ा पुत्र था मैनाक। पर्वतराज के पुत्र पर्वत ही होंगे। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम है मैनाक पर्वत। ये स्वर्ण का पर्वत है। ये पर्वत भी पहले चला करते थे साथ। आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो हनुमान जी के पास एक पर्वत चल करके आया, सोने का पर्वत। वो मैनाक पर्वत ही तो था। हनुमान ते ही फरसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ बिसराम। हनुमान ते ही फरसा। हनुमान जी ने स्वागत किया उस पर्वत का, स्वर्ण के पर्वत का। और फिर कहा भैया हम राम काज करने के लिए जा रहे हैं, और जब तक राम जी का कार्य बल पूरा ना कर लें तब तक हमें विश्राम नहीं है। बोलो जय श्री राम। इसलिए पर्वत भी पहले उड़ा करते थे साहब। इधर देखो मेरी ओर। ये पर्वत ना जहां मर्जी वहां बैठ जाते थे। किसी भी गांव के ऊपर, किसी भी कस्बे के ऊपर, किसी भी नगर के ऊपर। तो वो जिस गांव में ये बैठते थे वही गांव बर्बाद। अरे भाई पहाड़ उठ गया, चल गया, तो जय गौमा बैठल वहां के लोग दब नहीं जाएंगे। तो देवराज इंद्र को लगा ऐसे में तो संसार खत्म हो जाएगा। तो देवराज इंद्र ने इन पर्वतों के पंख काट दिए।
जैसे इनके पंख कटे तब ये जो जहां पर था वो वहीं पर विराजमान, तब से विराजमान है ये पर्वत। सब जो जहां पर है वहीं पर है, नहीं उड़ते हैं क्योंकि इनके पंख काटे गए। केवल एक पहाड़ था जो समुद्र की शरण में चले गया था, वो मैनाक पर्वत था। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो तब आया सहायता करने के लिए। बोले जय श्री राम। कहा तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, आज इनके 100 पुत्र भी हैं। 100 पुत्रों के बाद मां इनके घर पर पधारी। मैना जी के गर्भ में देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने गर्भ स्तुति गाई महाराज मां की। दुर्गे जय जय प्राज्ञी जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रती सत्यपरे त्रिशक्ति सत्यरूपिणी सत्यस्ति सत्यसुप्रीति सत्ययोनि च सत्यता सत्य सत्य सत्यनेत्री प्रसन्ना शरणं चति। सत्य सत्य कहकर के वंदन किया और जब गर्भ स्तुति करके चले गए तो मां के प्राकट्य का सुंदर समय आ गया। चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई, मृगशिरा नक्षत्र आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया और 12 बजे रात हिमाचल जी के यहाँ तस्मिन् वसरे देवी पूर्व शक्ति शिवा सती अर्धरात्रि समुत्पन्ना गंगे व शशि मंडला। अर्धरात्रि में मां भगवती पार्वती हिमाचल जी के घर पर प्रकट हो गई है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। सारी विधि सिद्धियां विवाह मां के साथ में प्रकट हो गई। जय जयकार गाने लगे, मंगल गीत गाने लगे, मां के नामकरण संस्कार होने लगे। कछु दिन उत्सव में बीते और एक दिन देवऋषि नारद जी आए जिन्होंने मां का नाम दिया और हिमाचल जी ने नारद जी का स्वागत किया। आओ आओ देवऋषि नारद, सुस्वागतम सुस्वागतम, आपका स्वागत। जब ते उमा जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाई। सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाई। सकल सिद्धि संपत्ति ताहाँ छाई। एक दिन नारद जी आए और हिमाचल जी ने नारद जी का स्वागत किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हिमाचल जी कहते हैं कि आज हमारा घर पर ब्राह्मण है या ब्राह्मण के चरण पड़ने से हमारा घर तीर्थ हो गया है, क्योंकि नारद जी के चरण पड़ गए। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना। सुता बोले मैले मुनि चरना, सुता बोले मैले मुनि चरना, सुता बोले मैले मुनि चरना, सुता बोले
शैलराज बड़ आदर कीना पद पखार बद आसन दीना। शैलराज ने बड़ा स्वागत किया और कहा, है महाराज नारद जी, मेरा सौभाग्य है जो मेरे घर पर बुला आप आइए। मेरे घर पर बेटी हुई है, आप उसका हाथ देखो जरा, कैसे कैसे बेटी को घर बार मिलेगा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी, तुम त्रिकाल केवल तीनों कालों को जानते हैं, इसलिए विचार करके देखो कि हमारी बेटी के भाग्य पर कैसा दूल्हा है। नारद जी ने कहा, बेटी को बुला। पार्वती जी को बुलाया गया। पार्वती जी का हाथ देखा, हाथ देखते ही नारद जी बोल पड़े, सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, सुंदर के साथ साथ सहज भी है, समझदार, सुशील, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, सयानी, बुद्धिमान है। इसका नाम उमा अंबिका, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से तो संपन्न है, हाथ क्या देखना है। और विशेष बात बताऊं कि जिंग दड़ियों को ब्यो हल, इसका पति इसे बहुत प्रेम करने वाला है, वो ही संतत पिए पिया है, पति को बहुत प्यारे है। कुछ विशेष देखो भाई, माता पिता की इच्छा होती है, जब जन्म प्रतिगमन देखूंगा आप पंडित जी का मन, तो सुनना चाहते हैं हर माँ बाप कि हमारे पुत्र कैसे कैसे होंगे, बच्चे कैसे कैसे। आओ बताओ महाराज इनके बारे में, और बताओ, सुनने की इच्छा रखते। तो हिमाचल जी ने कहा, और बताओ। नारद जी ने यहां तक कह दिया, हिमाचल जी, ये सारा जगत तुम्हारी बेटी की पूजा करेगा। हो हई पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमरि संसार। हे महाराज, होई पूज्य सकल जग माई, तुम्हारी बेटी